हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आप लोगों तक जो भी अपॉर्चुनिटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स है वो पहुंचा रहे हैं और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उससे जुड़ी जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको भी हम टैकल करें। ठीक है, तो जैसे कि कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर वेस्ट बंगाल का जो फॉर्म आया है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, इसकी तैयारी किस तरीके से करें। तो देखिए, तैयारी करने का एक बहुत बेसिक सा फंडामेंटल होता है सिलेबस को फॉलो करना। अब सिलेबस आपको वहां पर कैसे लिखा दिया है कि भाई जो भी आपका स्टेट बोर्ड है, टेक्निकल बोर्ड, उसने जो डिप्लोमा का सिलेबस दिया है वो आपका जो है एग्जाम में आएगा। अब ये थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी सी क्या होती है बच्चों, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि डिप्लोमा में आप फर्स्ट सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक जितनी भी कोर्स मतलब वो पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वो लगभग 20 to 25 सब्जेक्ट्स हैं, याद रखना। ठीक है, अब इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं क्या किसी भी एग्जाम के लिए? नहीं। एक्चुअली कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके कवर किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, और बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मशीन डिजाइन, ठीक है। इसी तरीके से जब थर्मल में जाएंगे आप तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पूछी जाएगी, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स जिसमें पावर प्लांट आ जाता है पूरा, ठीक है, पावर प्लांट, ठीक है, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। इसी तरह से पूरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका कास्टिंग आ जाता है, जैसे कि, ठीक है, कास्टिंग आ जाता है बच्चों, मशीनिंग आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपका वेल्डिंग आ जाता है, एटसेट्रा, वेल्डिंग, ठीक है। ये कुछ इस टाइप के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो लगभग हर एग्जाम में कॉमन रहते हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन नहीं रहते, जैसे मैं कह दूं हीट एंड मास ट्रांसफर, स्पेशली हीट ट्रांसफर, वो हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे फॉर्मिंग का एक टॉपिक है प्रोडक्शन, वो हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इन सब का बेसिक आइडिया आपको होना जरूरी है। जो हमने क्या किया है बच्चों, आप लोगों के लिए इस कोर्स में डलवा दिया है, जो हमने लॉन्च किया है मेक इट इजी की तरफ से। इस कोर्स में आप देखेंगे बच्चों कि हमने जो भी आपके पॉसिबल सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, चाहे वो आपका ग्राइंडिंग यानी कि प्रोडक्शन में फिनिशिंग ऑपरेशन में है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मटेरियल साइंस है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, वेल्डिंग है, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलिक्स मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट यानी कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो होती है, बेसिक थर्मल, हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन, आरएसी, मशीनिंग एंड मशीन टूल एंड थ्योरी ऑफ मशीन। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो किसी भी एग्जाम में किसी भी पेपर का सबसे बड़ा पोर्शन कवर करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका कुछ क्वेश्चंस अलग आए भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सीएनसी पे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, कैड कैम पे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, वैसे तो वो सिलेबस में आप लोगों के हमें दिखा नहीं, बट स्टिल एक बेसिक इंजीनियरिंग का जब आपको सिलेबस दे दिया है तो मान लीजिए वो पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए, उस 100 क्वेश्चन में से ये मान के चलिए आप कि लगभग 90 क्वेश्चन तो इन्हीं सब्जेक्ट से होंगे, और आपको भी पता है अगर कोई 100 में से 90 क्वेश्चन कर रहा है वो क्वालिफाई कर रहा है उस एग्जाम को, ठीक है। तो बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं ये आपके जनरल इंजीनियरिंग से पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कुछ पूछ लिया, या मान लीजिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक जैसे कि सीएनसी, कैड कैम, ठीक है, इस टाइप से कुछ पूछ लिया। तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते जितने कि 90 क्वेश्चन। तो इन सब को कवर करने के लिए मेक इट इजी ने आप लोगों को ये कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, ठीक है, मेक इट इजी ने। इस कोर्स में हमने वो सारी चीजें रखी हैं बच्चों जो कि एक जर्नल व्यू में अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने भी इस कोर्स को कवर कर लिया हमारे पढ़ाए हुए, वो एग्जाम में आसानी से 90% पेपर, 90 to 95 कह रहा हूं मैं, ठीक है, 90 to 95% क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो इस कोर्स को आपको परचेज करना होगा हमारी ऐप के थ्रू। आपको ऐप पे जाना है, मेक इट इजी के ऐप जो है उसे डाउनलोड करना है। अब इस पर लिखा हुआ है बच्चों 3999, ठीक है, लेकिन यहां पर जब आप कोड लगाएंगे MIE का तो इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का,
और ये आपको जो है 50% डिस्काउंट पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बीच में अगर कोई भी अपडेट आती है इस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि मान लीजिए वो सिलेबस लॉन्च कर दें। होता है ऐसा कि बाद में सिलेबस लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, या कोई और इंफॉर्मेशन आती है, वो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आपको बस करना क्या है कि आपको ये कोर्स परचेज करके सीधा पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। किसी भी तरीके से आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। जिसने इंतजार किया उसने खो दी, ठीक है। याद रखना, अपनी मंजिल को आने से पहले खो दिया। तो आपको बस पढ़ाई आज से अभी से स्टार्ट कर देनी है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम में 95% क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चों बस ये याद रखना है जो मैंने आपको समझाया। बाकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी गाइडेंस है वो आपको बीच बीच में दी जाएगी, ताकि आप लोग जो हैं इसे ध्यान से अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। आपको स्टार्ट कैसे करना है? बहुत बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है बच्चों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं। किसके? डिजाइन जो सेक्शन होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। उसके बाद बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आईसी इंजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोडक्शन में मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी कमीशन के आपके जो वो होते हैं एग्जाम वेस्ट बंगाल का, जैसे प्रीवियसली हमने कराया था एक एग्जाम, उसमें बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहा था, ठीक है। तो उसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा पूछी गई थी, तो आपको प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। कास्टिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग, जो भी टॉपिक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के है वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान से अच्छे से ये अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्द से जल्द आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और परचेज कीजिए इस कोर्स को, अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी है वो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग उस पर वर्क करके उसका सॉल्यूशन आपको दे सकें, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।